दोस्तों आज आपको इजराइल के एक ऐसे स्पाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो ना सिर्फ लंबे समय तक सीरिया के अंदरूनी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में कामयाब रहा, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर का चीफ एडवाइज़र भी बनने में कामयाब रहा। ये दुनिया का पहला ऐसा स्पाई था जो किसी देश का डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला था। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठता है कि अगर सीरियन गवर्नमेंट में उसे इतना ही इंपॉर्टेंट पोस्ट मिलने वाला था तो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर जैसे बड़े पोस्ट से भी बढ़कर ऐसा क्या था जो उसे करने की ज़रूरत पड़ी, जिसने उसे सीरियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हत्थे चढ़ा दिया। चलिए जानते हैं। दोस्तों, मोसाद इजराइल की टॉप मोस्ट स्पाई एजेंसी और दुनिया के टॉप 5 स्पाई एजेंसीज में शामिल सीरियन गवर्नमेंट के बारे में अंदरूनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने इजरायली नागरिक एली कोहेन को रिक्रूट किया। कोहेन को रिक्रूट करने के बाद मोसाद ने उसे कुछ दिन सर्विलियंस पर रखा ताकि ये पता चल सके कि कोहेन मोसाद में काम करने लायक है भी या नहीं। उसे कई पैरामीटर्स पर परखने के बाद मोसाद के ट्रेनिंग स्कूल में उसे 9 महीने की ट्रेनिंग दी गई। के बाद उसे सीरियन बिजनेसमैन की फॉल्स आइडेंटिटी दे दी गई, जो कि कई सालों तक अर्जेंटीना में बिजनेस करने के बाद सीरिया लौट रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। सीरिया की बहुत बड़ी अरब कम्युनिटी अर्जेंटीना के बुएनोस आयरेस सिटी में बसती है। सीरियन गवर्नमेंट तक अपनी पहुंच बनाने के लिए मोसाद के लिए जरूरी था कि उसका एजेंट सीरियन बाथ पार्टी लोगों के साथ करीबी रिश्ते बनाने में कामयाब रहे। इसके लिए मोसाद के एजेंट का सीरियन अरब कम्युनिटी लोगों के बीच जान पहचान बढ़ाना उतना ही जरूरी था जितना कि सीरियन बाथ पार्टी लोगों के साथ। 1961 में कोहेन की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए मोसाद ने पहले उसे स्पेनिश लैंग्वेज बोलने की ट्रेनिंग दी, ताकि सीरियंस को ये वाकई में लगे कि कोहेन 16 सालों से अर्जेंटीना में बिजनेस कर रहा है। इसके बाद मोसाद ने कोहेन को अर्जेंटीना के बुएनोस आयरेस सिटी में भेज दिया ताकि वहाँ के सीरियन अरब कम्युनिटी के बीच वो अपनी जान पहचान बढ़ा सके और किसी तरह वहाँ के सीरियन बाथ पार्टी के लोगों का करीबी बन जाए। इस काम को पूरा करने के लिए एली कोहेन ने सीरियन अरब कम्युनिटी और सीरियन बाथ पार्टी के लोगों पर खूब पैसे खर्च किए। दोस्तों, वैसे तो बाथ पार्टी सीरिया में बैन थी, लेकिन किसी तरह वो 1963 में सीरिया में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रही। बाथ पार्टी के पावर में आते ही एली कोहेन को चीफ एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। कोहेन टॉप सीरियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने में कामयाब रहा और 1961 से लेकर 1965 तक सीरियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बारे में कई सारी खुफिया जानकारी मोसाद तक पहुंचाता रहा। इसी बीच कोहेन को बाथ पार्टी द्वारा सीरिया का तीसरा सबसे मोस्ट पावरफुल पोस्ट डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई। एक जगह कोहेन को डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और दूसरी जगह कहीं से उसे ये पता चलता है कि नाजी और क्रिमिनल फ्रांस रेडिंचर दमास्कस में ही कहीं छुपा हुआ है, जिसे अगर मोसाद पकड़ ले तो मेडागास्कर प्लान और ज्यूज जेनोसाइड में शामिल और भी कई सारे लोगों को पकड़ा जा सकता है। फ्रांस को पकड़ने के लिए कोहेन अमेरिकन इन्फॉर्मर माजिद शेख से मिला, जिसे फ्रांस के ठिकाने के बारे में पूरी जानकारी थी। कुछ दिनों के बाद माजिद शेख ने फ्रांस के ही ठिकाने पर एली कोहेन और फ्रांस की मीटिंग करवाई। दोस्तों, हर एक स्टोरी का दी एंड होता है, वैसे ही एली कोहेन के भी स्टोरी का दी एंड आ चुका था। इससे पहले कि 1965 में उसे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता, सीरियन काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं से कोहेन और अमेरिकन इन्फॉर्मर माजिद शेख और फ्रांस रेडिंचर के बीच मीटिंग के बारे में पता चल गया। इस मीटिंग के बारे में पता चलते ही ये जानने के लिए कि कोहेन और बाकी दो लोगों का क्या रिश्ता है, वो ने कोहेन के फ्लैट की तलाशी ली। लोगों को कोहेन के फ्लैट से, जहां वो कामिल अमीन थाबित के नाम से रह रहा था, वहां उन्हें इजरायली ट्रांसमीटर और कम्युनिकेशन डिवाइस मिला। सीरियन काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को ये समझने में देर ना लगी कि कामिल अमीन और कोई नहीं बल्कि एक इजरायली स्पाई है जिसका असली नाम एली कोहेन है। दोस्तों, इस जुर्म के लिए एली कोहेन को प्री वॉर मार्शल लॉ के तहत फांसी की सज़ा सुना दी गई और 18 मई 1965 के दिन उसे पब्लिक के बीच फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।